दोस्तों कोई नहीं चाहता कि हमारा टिकट वेटिंग हो। सब लोग चाहते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म हो, लेकिन क्या करें, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि कंफर्म होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चाहे वो कोई सा भी रूट का ट्रेन क्यों ना हो। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि अगर आपने भी तत्काल टिकट बुक कर रहे थे और बुक करने के टाइम आपका वहाँ पे TKWL1 या TKWL2 वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया गया है IRCTC की तरफ से। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या ये मेरा तत्काल वेटिंग जो टिकट है कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी में है या नहीं, क्या हम इस तत्काल वेटिंग लिस्ट टिकट पर ट्रेवल कर पाएंगे नहीं। मतलब डिफरेंट आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। एक ही पार्ट को मिस मत करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी IRCTC से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो IRCTC के अंदर जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ही प्रकार का है, लेकिन हम लोग सिर्फ 5 प्रकार का ही वेटिंग लिस्ट अभी तक देखे हैं और उसको ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे GNWL, RLWL, PQWL, TQWL और RSWL। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि आप लोग भी सिर्फ इतना ही का नाम सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि IRCTC का रूल्स बहुत बड़ी है। हम लोग उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। सिर्फ वीडियो के अंदर जानेंगे कि अगर आपके पास TQWL वेटिंग लिस्ट 1 वाला एक टिकट मिल चुका है और आप परेशान हो रहे हो क्या कंफर्म होगा या नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स, TQWL का मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये तभी मिलता है जैसे आप तत्काल टिकट 11 बजे से बुक कर रहे हो। अगर आप स्लीपर कोटा में टिकट बुक करना चाहते थे तब, तो उस कंडीशन में जैसे अवेलेबल टिकट जितने होते हैं वो सारे बुक हो जाते हैं, तो उसके बाद वेटिंग टिकट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, TQWL1, TQWL2 इस तरीके से। तो आपको अगर TQWL1 मिला है और आप सोच रहे हो कि कंफर्म होगा या नहीं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो तत्काल टिकट है वो कब उसका चार्ट प्रिपरेशन होता है। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से आप नॉर्मल जनरल टिकट का मतलब वेटिंग लिस्ट लिए हो ना, चाहे वो स्लीपर हो या थर्ड AC हो या सेकंड AC हो, सेम उसी प्रकार उसी टाइम में आपका भी चार्ट प्रिपरेशन होगा, ना कि उससे अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसी ट्रेन में तो टिकट लिया है, तो उस ट्रेन का जो चार्ट प्रिपरेशन होगा वो उस डिपार्चर टाइम से पहले 4 घंटे पहले हो जाते हैं चार्ट प्रिपरेशन। अगर आपको चार्ट प्रिपरेशन में अगर आपका टिकट जो है वेटिंग ही रह जाती है, तो आप उस टिकट पर ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, याद रखिएगा वो टिकट ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आपको टिकट ऑफलाइन है, यानी एक PRS काउंटर वाला टिकट आपके पास है और TQWL वेटिंग लिस्ट है, तो आप मतलब ट्रेवल करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, वेटिंग वाला टिकट लिस्ट आप लिए हो जिसमें आपका TQWL1 है या TQWL2 है और ऑनलाइन टिकट है, तो आप इस टिकट को ट्रेवल नहीं कर सकते। उसका जो भी अमाउंट है वो आपको 60 रुपये प्लस GST डेबिट होकर बैक टू सोर्स अकाउंट में बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स कि क्या हमारा जो टिकट है कंफर्म होने का चांसेस कैसे है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करें खुद से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको खुद से अपना माइंड सेंस यहाँ पे थोड़ा सा लगाना होगा कि अगर मान लीजिए आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको 24 आवर्स पहले ही टिकट बुक करने का अलाउटमेंट है वहाँ पे IRCTC के अंदर। जैसे कि आपको कल के डेट में ट्रेवल करना है, तो आज आपको 11 बजे से पहले या 10 बजे आपको AC टिकट बुक करना है, तो आपको PRS काउंटर या ऑनलाइन आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं कल के ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो आप जरा खुद से सोचो कि अगर कल के लिए जो टिकट बुक करेंगे जो लोग, वो क्या टिकट को कैंसिल करेंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, 99% चांस है कि मतलब कोई बुक मतलब कैंसिल नहीं करेगा, सिर्फ 1% चांस है कोई कैंसिल कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास तत्काल टिकट का कंफर्म टिकट है, अगर आप उसको कैंसिल करते हो किसी भी रीजन से, तो उसका रिफंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो बैलेंस। मतलब आपको रिफंड मिलने की कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही हम बात करेंगे, अगर आपके पास TQWL वेटिंग लिस्ट 1 है या 2 है, तो अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हो और ऑटोमेटिकली चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप उससे पहले ही कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे 60 रुपये प्लस GST इंक्लूड होकर डेबिट कर दिए जाएंगे आपके टिकट के फेयर से, और जितना पैसा बचेगा वो बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड आपको क्रेडिट कर दी जाएगी 7 से 15 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो कंफर्मेशन चांस है कितना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्सन जो तत्काल टिकट ले रहा है तो इमरजेंसी केस में तत्काल टिकट लेता है, तो यहाँ पे क्या चांस बनता है कि इमरजेंसी केस में जो पर्सन जो पीपल्स टिकट लेंगे, तो यहाँ पे वो टिकट मतलब कैंसिल क्यों करेंगे? अगर हाँ किसी का गाड़ी मिस हो जाती है या कोई इन फ्यूचर किसी भी रीजन से टिकट को कैंसिल कर देता है, तो ही आपका वो जो टिकट है वो कंफर्म होगी। हाँ, याद रखिएगा, वो भी कंफर्म होने की चांस कब है? जब आपका TQWL1 है या TQWL2 है। अगर 1 से 2 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कंफर्म होने की चांस आप उससे उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि एक वेटिंग लिस्ट है, 2 वेटिंग लिस्ट है TQWL, तो यहाँ पे कुछ चांस है कि कंफर्म हो जाएगा चार्ट प्रिपरेशन के पहले भी और चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, पूरी की पूरी कोशिश है यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन से पहले ही, क्योंकि चार्ट प्रिपरेशन के बाद उम्मीद मत रखना। अगर आपके पास TQWL का वेटिंग लिस्ट 1 है या 2 है, तो चार्ट प्रिपरेशन से
1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले ही आपका टिकट वहाँ पे कंफर्म होने की 100% पॉसिबिलिटी है। लेकिन वही हम चार्ट प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है। अगर आप टिकट ले चुके हो और आपका टिकट लेवल 5 है, 6 है, तो मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि आप उस टिकट को पहले ही कैंसिल कर दें, वही बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप चांस मत रख सकें कि कंफर्म भी होने की कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रूट हैं जो कि बिजी रूट है, उन सभी रूटों में तत्काल टिकट जो वेटिंग लिस्ट है जल्दी कंफर्म नहीं होती है। लेकिन कई कई ऐसे रूट है जहाँ हो भी जाता है, लेकिन वहाँ पे 1 से 2% चांस है। क्योंकि तत्काल वेटिंग लिस्ट एक बहुत ही रिस्की टिकट है जो कि इमरजेंसी केस में सभी लोग लेते हैं। जनरल वेटिंग लिस्ट में जो होता है ना चार्ट प्रिपरेशन के बाद, उसमें बहुत सारे टिकट कंफर्म होती है, लेकिन TKWL चार्ट प्रिपरेशन में यहाँ पे टिकट का जो कंफर्मेशन चांस है वो ज़्यादा हाई नहीं है, 2 से 3% आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा टिकट कंफर्म होगी। और TKWL अगर हमारे पास कंफर्म टिकट है तो हम उसको कैंसिल करेंगे तो कितना रिफंड आएगा, TKWL वेटिंग लिस्ट है तो क्या हम उस पर ट्रेवल कर पाएंगे, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।